रिकॉर्ड मतलब? ओके ओके। अच्छा, जैसे आप पढ़ाते हो वो उधर जाती है ना आवाज? हाँ हाँ, सेलेक्टेड कुछ ही जाता है, नॉट रेगुलरली। तो आज वाले को मैं वैसे कर रहा हूँ ज़्यादातर। अब अच्छा, बाकी हैविंग वाला ये तो हो गया ना। अच्छा, एक तो क्लियर है, ये तो मैं फिर भी उसका रिवीजन कर लेना। जैसे अब मैंने यार, मुझे ना घर जाना है, मुझे खाना बनाना है। हैव टू मुझे गो टू होम। मुझे खाना बनाना है। आई एम टू कुक फूड। आई हैव टू कुक फूड है ना। मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे यो करना है ना। तो मतलब जैसे ये इस तरह की फीलिंग है कि मुझे खाना, आज मुझे खाना बनाना, मतलब अक्सर आप बनाते नहीं हो, लेकिन आपको क्योंकि घर में कोई है नहीं, इसलिए मुझे खाना बनाना है ना। या फिर मैं बोले यार, मुझे खाना बनाना पड़ता है ना। आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना है या मुझे खाना बनाना पड़ता है। मुझे मुझे बाजार मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है या मुझे आज बाजार जाना है। तो ये दोनों के लिए एक ही, इंग्लिश में दोनों चीज के लिए एक ही चीज होता है ना। मुझे मुझे बाजार जाना है, हैव टू गो टू मार्केट। मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। ओके। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड। हाँ बस। अब ये कि सेंटेंस, ये तो हम सीखते टाइम इतना आधा ही पोर्शन लेते हैं, इसका पूरा बाकी आगे पीछे आपको सेंस पता होना चाहिए यार। आजकल ना ऐसे कोई, मुझे मुझे आज सीधे घर जाना है, जल्दी जाना, अभी कोई घर में कोई है नहीं, इसलिए मुझे खाना बनाना है घर जाके, है ना। हाँ, इसलिए यार क्या कि एक्चुअली मैं सुबह में रोज देर इसलिए हो जाता हूँ, घर में कोई नहीं, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है ना। तो ऐसे सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस यूज होंगे। ओके। अब ये तो हो गया उसका, अब इसको हैविंग के साथ कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है ना। सिंपल है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आई के आई एम साथ, हैविंग। हाँ, आई एम आई एम हैविंग, हैविंग टू कुक फूड। यस। मैं बोला यार, उसको अकेले जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो अलोन। ओके, रिया को अकेले रहना पड़ रहा है। रिया इज रिया इज हैविंग टू लिव अलोन। ओके ओके ओके। मेरे भाई को जाना पड़ रहा है। माय माय ब्रदर इज हैविंग टू गो। टू डेली। ओके। अब इसमें कहेंगे यार, जैसे अभी बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है भाई, बच्चों के एग्जाम है, इसलिए बच्चों को जाना पड़ रहा है ना। बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है ना। अभी ये मजबूरी की ये चीज है, मजबूरी को दिखाता है जो भी हमने। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे, ये एक तरह की मजबूरी है, वो आपकी ड्यूटी नहीं है। तो आप उसको, आपको चीजें किसी मजबूरी के तहत वो चीजें करना पड़ रहा है। सेम है यार, बारिश हो रही, क्या करें अभी, ये कि बच्चों का एग्जाम है, इसलिए बच्चों को जाना पड़ रहा है, बच्चों को जाना पड़ रहा है, कैसे बोलोगे। चिल्ड्रन आर हैविंग टू गो। या चिल्ड्रंस आर हैविंग टू गो। अच्छा, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू कुक फूड। ओके। मुझे बच्चों को डांटना पड़ रहा था। आई एम हैविंग टू स्कोल्ड चिल्ड्रन। दोबारा बोलना। आई एम हैविंग टू स्कोल्ड चिल्ड्रन। हाँ, मुझे डांटना पड़ रहा था, पास्ट है। ओके। आई वाज हैविंग टू स्कोल्ड चिल्ड्रन। यस। टीचर को बच्चों को डांटना पड़ रहा था क्योंकि बदमाशी करे थे, इसलिए उसको डांटना पड़ रहा था। पढ़ टीचर, रहा था। हाँ, पास्ट है। टीचर वाज हैविंग टू स्कोल्ड चिल्ड्रन। टीचर को बच्चों को डांटना पड़ रहा है। टीचर इज हैविंग टू स्कोल्ड चिल्ड्रन। यस यस यस, हाँ। तो एक आपका हैविंग का ये हो गया। ओके। चलो,
तुमसे मिलने के बाद मैं दिल्ली चला गया था, या मैं दिल्ली चला गया। Having met you, I went to Delhi. यस 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 यस। मुझसे मिलने के बाद रवि कॉलेज चला गया। Having met me, Ravi went to college. यस। अब इसमें चला गया बोल दो, चला गया था, वो पास्ट की बात है, उसमें सेकंड फॉर्म आनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। Okay. हाँ, वो उससे कोई मतलब नहीं हमारा कि वो कोई भी चीज़ हुआ, मैं उधर गया वो उधर है, मैं उधर गया वो उधर गया, कोई मैं वहाँ गया था, मैं कल बाजार गया था, मैंने जैकेट खरीदी थी, मैं कल बाजार गया मैंने जैकेट खरीदी। बात एक है, पास्ट में जो भी आपने किया काम किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म, दैट्स इट। Okay. हम्म, चलो ये भी हो गया है। मैं भी, मुझे खाना बनाना पड़ रहा तो ठीक है, हैविंग सेड वाला वो तो हो ही गया, और इसमें हैविंग वाला और भी दो चार। अब ये हैविंग वाले जो ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीक में चलते हैं, वो सारे जबरदस्ती के बना रखे हैं अभी तो ज़्यादा चीज़ें वो, अब अगर एक्चुअली ग्रामेटिकली देखो तो वो वहाँ पे परफेक्ट नहीं है। अब ठीक है, बोलने में चल रहा तो बढ़िया है, वो बोलते रहो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो तो उसको बोलते रहो। ओके, अब हम बोलते हैं जैसे, जिसमें बोले यार, आप जैसा बेटा पाकर ना, आपके जैसे बेटा होकर मैं खुश नसीब हूँ। जैसे मैं बोले यार, मैं खुश नसीब हूँ, आप जैसे मेरे टीचर है, मैं खुश नसीब हूँ, आप जैसे मेरे गार्जियन है, आप जैसे मेरी माँ पाकर मैं खुश नसीब, आप जैसे टीचर पाकर मैं खुश नसीब, मैं खुश नसीब हूँ कि आप जैसे मेरे टीचर है, कि आप जैसे मेरे पेरेंट्स से मैं खुश नसीब हूँ ना। तो इसको भी हम हैविंग से बोल सकते हैं। हैविंग मतलब मैं पहले बोलता हूँ कि आई एम लक्की, है ना, मैं खुश नसीब हूँ, आई एम फॉर्चुनेट, भाग्यशाली बोलते हैं ना। आप जैसा टीचर पाकर, आप जैसा पति पाकर, आप जैसा दोस्त पाकर, आप जैसा, मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने आप जैसा दोस्त पाया, मतलब इस तरह की जो फीलिंग है, तो उसको हम बोलेंगे आई एम लक्की, बोला आई एम फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ, हैविंग ए टीचर लाइक यू, आई एम लक्की हैविंग ए सन लाइक यू, आई एम फॉर्चुनेट हैविंग ए स्टूडेंट लाइक यू। तो ऐसे भी इसका हैविंग का यूज होता है ना। ओके, जैसे आप इसको, आप सेंस से समझना बस हो गया, बाकी वो मैं मैं भाग्यशाली हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं लकी हूँ, आप मैं खुश हूँ कि आप जैसे टीचर पा करके, ऐसे इस तरह से हम बोलते हैं ना अक्सर भाग। तो मुझे प्राउड है कि मैं, आप, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा जैसा बेटा पाकर मैं खुश नसीब हूँ। आई एम ए प्राउड हैविंग फादर, हैविंग सन ऑफ यू लाइक यू, है ना। आई एम फॉर्चुनेट हैविंग सन लाइक यू। तो ये है, Okay. आ, मैं आप जैसी मम्मी पाकर मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी माँ हैं। इसको भी आप बोलने को रैपिंग के साथ आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। अभी अभी इसको बताना है कि आप जैसी मम्मी पाकर मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी माँ हैं। आई एम करके शुरू करो। I am fortunate having a mother like you. यस, मैं खुश नसीब हूँ आप जैसे स्टूडेंट पाकर। I am having sorry, I am lucky or fortunate having a student like you. यस, बस आप इसका समझ, जब आपको कभी इस तरह की सेंटेंस बोलने, यार मैं तो बहुत लकी हूँ यार, आप कि आप मेरे टीचर, मैं लकी हूँ आप मेरे बॉस हो, है ना। आई एम लकी, आई एम लकी यार, आई एम हैवी, आई एम फॉर्चुनेट, या भाग्यशाली जिसे बोलते हैं या लकी बोलते हैं। आई एम लकी, किस चीज से लकी हो आप जैसा, कि आप जैसा आदमी मेरा बॉस है, आप जैसे बॉस पाकर, हैविंग अ बॉस लाइक यू। I'm lucky having a boss like you. I'm lucky having a teacher like you. I'm lucky having a parents like you. I'm happy. I'm fortunate having having a student like you. है ना। तो ये एक आपका हैविंग का कॉन्सेप्ट है। ओके।